श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 6 सप्ताह यज्ञ की विधि। श्लोक क्रमांक 39 के पश्चात। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात् तदा। घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत्तत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि। सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमाञ्छृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकाराः कथाश्रवे। ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेदः कथाव्रती। रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विडवेदबाह्यैश्च न वदेद्दः कथाव्रती। सत्यं शौचं दयामौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती। दरिद्रश्च क्षये रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधे से सध सके उसी को
कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है।